हेलो एवरीवन। जैसे लास्ट वीडियो में हमारी बात हुई थी कि सॉफ्ट स्किल की सीरीज़ में हम आपको ई कंटेंट उपलब्ध कराएंगे, तो इसी सीरीज़ का सबसे पहला वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ जिसका टॉपिक है कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन हमारी लाइफ का एक अभिन्न अंग है। आप सुबह से लगाकर रात तक किसी न किसी से आप बात करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आपकी डेली लाइफ का एक हिस्सा है। आपके साथ में सिलेबस में भी है कम्युनिकेशन का टॉपिक। तो कम्युनिकेशन जो वर्ड आया है वो कम्यून से आया है, और कम्यून का अर्थ है टू शेयर, यानी कि किसी को हमारी फीलिंग शेयर करना। तो फीलिंग शेयर कैसे करें, फीलिंग शेयर करने का क्या तरीका है, कम्युनिकेशन में क्या क्या बातें ध्यान रखने योग्य है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा जो आपको कम्युनिकेशन में नहीं करनी चाहिए, और 5 वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको कम्युनिकेशन में करना चाहिए। तो पहले बात करेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें नॉन रिलेवेंट बात नहीं करनी। यानी कि जब किसी टॉपिक पे चर्चा चल रही है, मान लीजिए आपके 2 दोस्त किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आप तीसरे हैं, आप उसके पास गए, तो ध्यान रखें जब भी आप कोई बात करें तो जब वो 2 बात कर रहे हैं उसी रिलेवेंट टॉपिक से अपनी बात स्टार्ट करें। कभी कभार ऐसा होता है कि हम अचानक से नॉन रिलेवेंट बात, यानी कि उस टॉपिक से जिसका रिलेशन नहीं है, वो बात अचानक से स्टार्ट कर देते हैं, जिससे अगले जो भी सुनने वाला श्रोता है वो आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कम्युनिकेशन करें किसी के साथ में, तो आप उससे रिलेवेंट बात करें। दूसरी बात जो आपको नहीं करनी है, हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम हमारी बात करते रहें। कभी कभार कम्युनिकेशन में हमें पता नहीं चलता कि अगले की बात हमने नहीं सुनी और हम हमारी ही बात करते जा रहे हैं। जैसे कि मैंने उस टाइम ये किया था, पता है मैं इतना उस टाइम इस तरीके से था। तो कहने का मतलब अपनी ही बातें करते रहना और लगातार क्वेश्चन पूछते रहना। जैसे कि अंकल जी आप कैसे हैं, उसके बाद क्या हुआ, आप कहाँ गए, अच्छा बैंक गए तो कौन मिले। तो अगले की बात आप सुने, उसको समझें और फिर आप उनसे चर्चा करें, ना कि सिर्फ अपनी बात करते रहें और क्वेश्चन पूछें। तो ये दूसरी बात थी जिसमें ये ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ हमारी ही बात नहीं करनी, अगले की बात में भी उतना ही इंटरेस्ट दिखाना है जितनी आप सोचते हैं कि आपकी बात में कोई अगला दिखाए। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, कभी भी आप किसी से चर्चा करें तो आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि जब आप किसी से बात करें तो आपकी बॉडी भी एनर्जेटिक होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ज़ीरो एनर्जी के साथ किसी से बात करें, तो देखिए वो आपकी बात हो सकता है ना सुने, और वो एक हेल्दी कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। साथ ही एक चीज़ और देख सकते हैं कि कभी भी कम्युनिकेशन करें तो अपने पास्ट को ना लाएं बार बार। कभी कभार होता है कि हम जब भी बात करते हैं, किसी एक टॉपिक पे बात होती है और हम हमेशा वो एक वाक़या जो पुराना चला आ रहा है, उसी वाक़ये को हम बार बार उसी सीन में हम लाते हैं। तो ये ध्यान रखें कि कभी भी हमेशा हमारे पास्ट को किसी इंसिडेंट में लाने की आवश्यकता नहीं रखें। कम्युनिकेशन करें और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करें, कंटिन्यूस कम्युनिकेशन करें। चौथी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि कभी भी कम्युनिकेशन चलते हुए अचानक से उस जगह से नहीं जाना है। कोई कम्युनिकेशन चल रहा है, आपने अचानक से उसको इंटरप्ट किया और आप कहने लगे कि बात ठीक है मैं चलता हूँ, तो ये नहीं होना चाहिए। और अचानक से शाउट नहीं करना है, जैसे अचानक से अपन चिल्लाने लग जाते हैं या कुछ अचानक गुस्से में बात करने लगते हैं। तो अचानक कम्युनिकेशन में कुछ नहीं होना चाहिए। आप जब भी किसी से मिले तो शांति से मिले, नॉर्मल कांस्टेंट तरीके से मिले, सिंपल वे में। और जब आप उसको डिपार्चर करें या आप कम्युनिकेशन जब एंड कर रहे हों, तब भी आप बड़े सॉफ्टली एंड करें। अगर आपको इमरजेंसी में कहीं जाना भी है तो आप सॉफ्टली उससे बात करके जा सकते हैं, जिससे आप नेक्स्ट बार जब भी उससे मिलेंगे तो वो पुरानी जो कम्युनिकेशन है या पुराना जो सीन है वो थोड़ा सा कनेक्टेड रहेगा। देखिए, कभी कभी हम कम्युनिकेशन करते हुए अपनी बात ज़बरदस्ती मनवाना चाहते हैं। देखिए, ये कम्युनिकेशन की बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं होती है। इसको कहते हैं डोमिनेंट कम्युनिकेशन, यानी कि आप ज़बरदस्ती अपनी बात को मनवाना चाहते हैं येन केन प्रकार किसी भी तरीके से। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखें कि कम्युनिकेशन जब भी करें तो एक नॉर्मल नेचर में कम्युनिकेशन करें। हाँ, हो सकता है आपकी बात में दम है तो आप उसको बात को रखें
और अगले की भी बात सुने और उसके बाद आप डिसीजन करें, ना कि आप डोमिनेट करने लग जाएं कि आपको ये करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके की स्थिति कम्युनिकेशन में नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं उन 5 बातों की जो आपको कम्युनिकेशन में बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिससे आपका कम्युनिकेशन बहुत साउंड होगा, लोग आपकी बात सुनेंगे और वो कहेंगे वाह मज़ा आ गया आपसे बात करके। तो पहली बात जो कम्युनिकेशन करते हुए हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है वो है लिसनिंग। देखिए, लिसन करना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है लिसनिंग, यानी कि सुनना। जब आप किसी अगले से बात कर रहे हैं तो आप उसकी बात को बहुत फोकसली सुने, उसकी बात पूरी कंप्लीट होने दें, तब तक आप सुने। तो आप जब सुनेंगे उसकी बात को तो एक तो उसको लगेगा कि हाँ मेरी बात में अगला इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो भी आपकी बात में उतना ही इंटरेस्ट लेगा। दूसरा, जब आप सुनेंगे तो उसकी बात को फील कर पाएंगे और डीपली आप उसको समझ पाएंगे। तो जब आप उसका उत्तर देंगे तो आपका कम्युनिकेशन वैसे ही बहुत साउंड हो जाएगा, तो वो आपकी बात सुनेगा। दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट कि आपको सुनना ज़रूरी है बोलने से ज़्यादा। सेकंड बात, जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करें तो ध्यान रखें कि आपके चेहरे पर स्माइल हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग स्माइल हो। अगर आप कहीं किसी की डेथ में जा रहे हैं तो वहाँ स्माइल की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप जनरल जहाँ टॉक कर रहे हैं, जहाँ आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, तो वहाँ पर आपके चेहरे पर एक सॉफ्टली स्माइल होना ज़रूरी है। अगले को अच्छा लगता है, आपकी बात में इंटरेस्ट देगा और आप भी जब कहना शुरू करेंगे तो उसको फोकसली सुनेगा। तो चेहरे पर स्माइल होना बहुत आवश्यक है। तीसरी बात, आई कॉन्टैक्ट। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर मैं आपसे अभी बात करूँ और आप इस तरीके से मुझसे बात करें जहाँ आपकी आई मेरे से नहीं जुड़ी हुई है या कांटेक्ट में नहीं है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि अगला मेरी बात में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं ऑटोमेटिकली अपना कम्युनिकेशन बंद कर दूंगा। जबकि हो सकता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि जब बात करें तो आई कांटेक्ट का होना ज़रूरी है। तो आई कांटेक्ट बनाए रखें, और आई कांटेक्ट जब आप बनाएंगे तो अगले को क्या फील होता है, उसको ये फील होता है कि अगला बंदा मेरी बात को बड़े ध्यान से और फोकसली सुन रहा है। तो आई कांटेक्ट कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। जब भी आप किसी से बात करें तो आप इस बात का ध्यान रखें। एक बात जो आपको और ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि जब किसी से बात करने जाएं तो उसके हुलिये को ज़्यादा नोटिस ना करें। उसके बाल लंबे हैं या छोटे हैं, उसने टैटू बनवा रखा है या नहीं, उसने स्लीपर चप्पल पहन रखी है या शू पहन रखा है। देखिए, इसका कॉन्वर्सेशन से कोई बड़ा ताल्लुकात नहीं है। तो जब भी किसी से कम्युनिकेशन करें तो पहले से मानसिकता बना के ना जाए कि ये लंबे बाल है तो हो सकता है इस तरीके का इंसान होगा, तो वो अपन ध्यान रखें। कम्युनिकेशन में प्री माइंड सेट करके किसी से बात ना करें और ईमानदारी से बात करें। ऐसा ना हो कि आप किसी से बात कर रहे हैं, बाहर आप अच्छी बात कर रहे हैं, अंदर उसके बारे में गलत सोच रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन का एक पॉजिटिव पार्ट नहीं होगा। तो ध्यान रखें, जब भी किसी से बात करें उसके हुलिये पर ना जाएं। एक अंतिम और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो कईयों को कंफ्यूज में रखती है, और वो कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है क्योंकि मैं इंग्लिश अच्छा बोलना नहीं जानता। तो मेरी बात समझिए, यहाँ पर लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन शब्दों का आदान प्रदान है, ना कि लैंग्वेज स्पेसिफिक होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप अपनी मातृभाषा हिंदी में भी बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन आपको जब कम्युनिकेशन आप करें तो इन सब बातों का ध्यान रखें जो मैंने इस वीडियो में आपको नोटिफाई कराई है। आप चेहरे पे स्माइल रखें, आप अगले का रेस्पेक्ट करें, आप उसकी बात को सुनें, फिर हमारी बात को कहें, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में मैंने आपको शेयर की हैं। मैं फिर आपको एक बार बताना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन में इंग्लिश आने का कोई बड़ा रोल नहीं है, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में हिंदी में कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि कृपया वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में बहुत सारी ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हो सकता है कि आपसे रह जाएगी या छूट जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखें, अपनी क्लास के सभी बच्चों को दिखाएं, आप खुद भी अपनी लाइफ में इसको इनकलकेट करें और आगे बढ़ें। और सॉफ्ट स्किल की इस पूरी सीरीज़ में अभी 20 से 25 टॉपिक बहुत बाकी हैं। वो टॉपिक्स मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।